नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर्स के लाइफ की 4 स्टेजेस। ये ऐसे स्टेज है जिससे हर एक स्टेनोग्राफर को गुजरना ही पड़ता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ जानने मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहली स्टेज स्टेनोग्राफर की, देखिए सभी चाहे इंग्लिश स्टेनोग्राफर या हिंदी हो, सभी को पहले बेसिक शॉर्ट हैंड सीखनी पड़ती है। जब वो ये शॉर्ट हैंड सीखते हैं उसके बाद ही उनकी लाइफ की स्टेज आगे बढ़ती है। अब इस स्टेज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये लोग चाहे इंग्लिश में सीखें चाहे हिंदी में सीखें, दोनों ही सही है। चाहे वो ऑनलाइन सीखे चाहे ऑफलाइन सीखे, दोनों ही सही है। आज के टाइम में हालांकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चल रहा है, सो अपने अपनी चॉइसेस हैं। ये है पहली स्टेज जहां पर आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि करे क्या, जाए कहाँ, सीखे या नहीं सीखे। ये पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज, स्टेनोग्राफर को अब करनी है प्रैक्टिस। जब उसने डिसाइड कर लिया कि ठीक है यहाँ से मुझे ऑनलाइन सीखना है या ऑफलाइन सीखना है, ये इंस्टीट्यूट से इस टीचर से सीखना है और अब मुझे करनी है प्रैक्टिस। अब आपने शुरू कर दिया शॉर्ट हैंड सीखना, अब आपको उसकी ज़बरदस्त तरीके से करनी है प्रैक्टिस। ये वो फेज़ है जिसको कोई भी स्टेनोग्राफर स्किप नहीं कर सकता। अगर आप इसे स्किप कर रहे हो या यहाँ पर आप थोड़ी लापरवाही कर रहे हो तो बड़ी दिक्कत होने वाली है जनाब, क्योंकि आगे चलकर आपको जब शॉर्ट हैंड को स्पीड में लिखना होगा, ठीक है, तो उस स्पीड में जब आप लिखेंगे तब आपको बड़ी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस पे अच्छा खासा ध्यान देना है। थोड़ा बहुत समय लगेगा, कभी कभी आपको बोरियत सी होगी, कभी लगेगा कि एकदम गधा मजूरी है ये, तो यार क्या कर रहे हैं यहाँ पे। आई कैन अंडरस्टैंड, सभी लोग उसी के थ्रू गए हैं, हम लोग भी उसी के थ्रू गए हैं, तो आपको भी ये चीज़ करना ही पड़ेगा कि प्रैक्टिस करना है। अब आपने नए नए तरीके लेके आ सकते हो आप, कि जैसे कभी कुछ अपने आप को टारगेट दे दिया कि चलो ये करूँगा तब मुझे ये गिफ्ट मिलेगा, या मैं ये करूँगा तो ये, ऐसे थोड़े बहुत टारगेट्स कर सकते हो, मिशंस आप कर सकते हो, कुछ ना कुछ आप नए तरीके लेके आ सकते हो। ये है सेकेंड स्टेज, ठीक है। थर्ड स्टेज पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक और विनंती करूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज टेलीग्राम पे आपको काफ़ी सारे अपडेट्स मिलते हैं, जैसे नई नई जॉब की वैकेंसीज आ गई। और वैकेंसी से याद आया कि आप इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत ही कम टाइम के लिए वैकेंसीज आती हैं, या फिर 2 4 5 सीट्स होती हैं, तो वो उसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाई जाती है। उसकी वैकेंसी की अपडेट्स आपको मिल जाती हैं हमारे इंस्टाग्राम पर, तो आप वहाँ जुड़िएगा। और अगर बातें करनी, स्टूडेंट से चैट करना है, तो आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप तैयार है। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेज की तरफ। थर्ड स्टेज है एग्ज़ाम स्टेज। अब इस एग्ज़ाम में क्या होता है कि जो आपने पिछले 3-4 महीने में बेसिक सीखा, फिर 2 महीने में जो आप 2 या 3 महीने में जो आपने अपनी स्पीड इंक्रीज़ की, अब उसको आपको टेस्ट करना है, ठीक है। टेस्ट कैसे होगा, जैसे अगर आप कोर्ट के एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, लीगल एग्जाम्स में अगर आप जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली शॉर्ट हैंड देने का मौका मिलता है, तो वो आपके लिए एक बेनिफिट है। लेकिन इसके लिए आपको कोई स्पीड बैच ज्वाइन करनी पड़ेगी या फिर कोई स्पीड डिक्टेशंस लेने पड़ेंगे, ताकि आप लीगल शॉर्ट हैंड के लिए तैयार हो जाओ। तो ये आपका थर्ड स्टेज है। लेकिन अगर आप एसएससी एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, जैसे डिफेंस एग्जाम्स के लिए जा रहे हो या कोई और एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पर आपके लिए सीबीटी एक एक्स्ट्रा, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये एक एक्स्ट्रा स्टेज आ जाती है, जिसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और कहीं कहीं मैथ्स भी आती है। और जैसे दिल्ली में DSSS भी है, तो वहाँ पर हिंदी भी पूछ ली जाती है। तो ये आपको एग्ज़ाम पहले देना पड़ेगा, एक कट ऑफ निकलेगी, और उस कट ऑफ में अगर आप क्वालिफाई करते हो आपकी कैटेगरी में, तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेज ऐड हो जाती है। लेकिन मोटा मोटा हर जगह यही होता है कि आपको एग्ज़ाम्स दे देकर अपने आप को कोशिश करके ट्राई करना है कि आप क्या, कहाँ पे हर चीज़ किस तरह से आप उसको समझ रहे हो, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे पहले स्टेनो का एग्ज़ाम दे देते हैं, बाद में शॉर्ट हैंड सीखते हैं। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। आपको शॉर्ट हैंड पहले सीखना है, बाद में आपको एग्ज़ाम देना शुरू करना है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम तो आपको देना ही है, उससे आप बच नहीं सकते हो अनटिल अनलेस आप सिर्फ और सिर्फ कोर्ट तरफ जाओ, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की तैयारी नहीं करनी चाहिए, आपको बाकी भी तैयारियाँ साथ में करनी चाहिए। तो ये आपने थर्ड स्टेज किया, थोड़ा सा लंबा है इसी में, क्योंकि आपको समझना है कहाँ से एग्ज़ाम देनी, एग्ज़ाम देने के बाद में आपको सीखना है कि क्या गलतियाँ की, उन गलतियों को दोबारा इंप्रूव करना है। कई बच्चे सीबीटी निकल जाते हैं, स्किल टेस्ट में फंस जाते हैं। कई बच्चे स्किल टेस्ट तो बढ़िया है उनका, लेकिन सीबीटी में नहीं पास हो पाते। तो आपको अपनी दिक्कत, कठिनाइयाँ समझनी पड़ेंगी और फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका तीसरा स्टेज, जिसके थ्रू होकर गुजरने के बाद आपका आ जाएगा सिलेक्शन वाला फेज़। जैसे आप एसएससी के लिए जा रहे हैं तो इनकम टैक्स हो गया, कस्टम डिपार्टमेंट हो गया, तो ये लोग आपसे प्रेफरेंस फॉर्म मांगते हैं कि आपको कहाँ पोस्टिंग चाहिए या कौन से डिपार्टमेंट्स आपको चाहिए, तो यहाँ पूछी जाती है। और इसके अलावा अगर आप कोई वैकेंसी में जा रहे हो तो डायरेक्टली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, या तो अगर आप डिफेंस वाले एग्जाम्स में जा रहे हो
तो वहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट होता है जिससे हम PST कहते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और आपका DV होता है, मेडिकल होता है। जैसे रेलवे में, मैं खुद रेलवे में स्टेनोग्राफर हूँ, तो वहाँ पर भी हमारा मेडिकल हुआ था अलग से, ठीक है। तो ये स्टेज होती है एंड देन फाइनली आपको मिल जाती है अपनी मनचाही पोस्टिंग, ठीक है। अगर नहीं भी मनचाही पोस्टिंग मिलती है तो दोबारा आपको तैयारी करनी है जहाँ भी आप पोस्टेड हो वहाँ से, और अपने घर के पास जाने की तैयारी आपको करनी है, ठीक है। तो ये था स्टेनोग्राफर के लाइफ के 4 फेजेस। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा है, और अगर ऐसे और वीडियोस देखने चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, सब कुछ आपको गवर्नमेंट जॉब के पास ले जाने के लिए ही बनाए गए हैं, ठीक है। सो हर एक वीडियो में से आपको कुछ ना कुछ ज़रूरी काम की चीज़ें मिलेंगी, ज़रूर देखिएगा। और अगर आप थोड़े मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, एग्जैक्टली किस किस तरह से मेरी जर्नी थी, तो आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को, जो कि ऋषि तिवारी के नाम से है, वहाँ पे आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मेरी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ ज़रूर जान सकते हैं, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।